जस्ट मैंने अभी फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 2 देखा और भाई मज़ा आ रहा है। अब आ रहा है मज़ा देखने में, टू बी ऑनेस्ट। अब लग रहा है कि भाई इसको लॉस्ट के प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। एंड वन थिंग व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस सीजन 4 कि भाई इन्होंने अपने ब्लूप्रिंट को ही पीछे छोड़ दिया। अभी तक सब लोग बोलते थे कि भाई फ्रॉम, भाई इसमें तो बहुत बोरिंग शो है, ये तो 90% बातें करते हैं, 10% काम की चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस हिसाब से एपिसोड लेके जा रहे हैं, अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड आए हैं। अब इन्होंने क्या है, एक पैटर्न पकड़ लिया कि एक कहानी को 7 से 10 मिनट दिखाएंगे, उसके बाद दूसरी कहानी, उसके बाद दूसरी कहानी, उसके बाद तीसरी कहानी, ऐसे कहानी चल रही है, जो कि देखने में काफ़ी मजा आ रहा है। कि भाई अगर आप सीजन 4 एपिसोड 2 की बात करेंगे, भाई पहले आपको थोड़ा सा मैन इन येलो को दिखा दिया, ठीक है, फिर जिम का दिखा दिया, अकोस्टा का दिखा दिया, टबिता का दिखा दिया, तो उसमें क्या है 55 मिनट का एपिसोड बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। सच में बताऊं, मेरे को अभी तक सीजन 2 में मुझे बहुत फील हुआ था कि भाई बहुत ड्रैग हो रहा है, बहुत ऐसे बोरिंग हो रहा है। बट जिस हिसाब से सीजन 4 जा रहा है, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। खैर, बात करेंगे हम एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है नहीं होगा, बिकॉज मैं इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ ही बात करने वाला हूँ, बेसिकली कंप्लीटली स्पॉयलर्स के साथ। पहले आप एपिसोड निपटा लो, उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुंजाइश है। लेकिन उससे पहले आप अभी वीडियो छोड़ सकते हैं। खैर, बात करें एपिसोड 2 के स्टार्ट की, I wasn't ready for it, to be honest. I mean, I was ready for something else कि मुझे ऐसा एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा जो उसका ट्रेलर आया था, जो उसके स्नीक पीक आए थे। When we saw that thing, जब बॉयड अपनी बाइनोकुलर्स लेके आ रहा था, वो झांक रहा था। अगर आपको याद होगा, जब मैंने इससे पहले एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस साइड, तो मैंने उसमें बोला था कि शायद हो सकता है कि टाउन में क्रो आ गए हों या फिर मैन इन येलो आ गया, कुछ सरप्राइजिंग हो गया हो, क्योंकि सब ऊपर देख रहे थे, जितने भी लोग थे सब ऊपर देख रहे थे। आई एम प्रीटी श्योर कि भाई क्रो का ही है, क्योंकि इन्होंने टीजर में क्रो भी दिखाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली सीइंग जिम डेथ इतना ज़्यादा अर्ली, दैट वॉज नॉट इन माई बकेट लिस्ट। मतलब ठीक है, जिम मर गया था, मेरे माइंड में चल रहा था कि हाँ कुछ बैक एंड जिम की कहानी चलेगी, ऐसा ऐसा डिफरेंट स्टोरीज में चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बॉडी नहीं मिलेगी उसकी। एंड दे जस्ट किल्ड हिम इन द लास्ट एपिसोड, एंड उसके बाद सडनली उसकी बॉडी इस तरीके से दिखाना, दैट वॉज वेरी, आई मीन, हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बिकॉज आई लाइक जिम, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जिम का कैरेक्टर बहुत बहुत पसंद था देखना। मैं चाह रहा था कि भाई सीजन 4 में अभी जिम का कैरेक्टर आएगा तो और मजा आएगा देखने में। एंड जब वो लास्ट लटकी हुई नजर आई थी, तो इतना तो मैं श्योर था कि भाई नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि वो जो ब्लड था वो पोर हो रहा था। एंड जब समबडी डाइड, तो इतना जल्दी तो भाई वो खून, मतलब आप देख ही नहीं सकते, वो सूख जाता है ना, क्योंकि खून तो। बट वैन द किड्स एंटर इन द बान, एंड आई वॉज लाइक कि मे भी किसी और चीज़ से डरे हो, मे भी उन्होंने जानवरों को मार दिया, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे जानवर मारे थे। बट आई वॉजंट रेडी फॉर जिम। आई मीन, रेस्ट इन पीस जिम। आई मीन, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट I was rooting to see Jim more, to be honest, जिसका लिए मुझे बहुत बुरा लगा। एंड वन मोर थिंग, जब इसका टीजर आया था तो मैंने बोला था कि भाई जो डेड बॉडी है किसी मेल की है, इतना तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा था कि जिम की डेड बॉडी होगी। बट इट टर्न्ड आउट टू बी जिम बॉडी, विच स्टिल मेक्स माई हार्ट सैड। आई डोंट नो, आई एम होपिंग कि ये जिम को और दिखाएं, ऐसे फ्लैशबैक्स में दिखाएं, कुछ चीज़ों में दिखाएं। आई रियली विश टू सी मोर जिम इन upcoming episodes. And other thing which is very surprising, I mean, as a actor I would really appreciate Sophia, जो कैरेक्टर निभा रही है मैन इन येलो का। भाई जिस हिसाब से वो एक्ट कर रही है, मतलब जिस हिसाब से वो ब्लेंड कर रही है, भाई उसको देख के डर लग रहा है। मतलब डर इन द सेंस, इट इज़ नॉट अबाउट कि वो गोस्ट है, इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, कि भाई इसका माइंड कितना ज़्यादा शार्प चल रहा है, जिस हिसाब से वो लोगों में घुल रही है, कैनी से बात कर रही है, उसके बाद सेरा से बात करी उसने, इन सब चीज़ें, चश्मा ले रही है, ये ले रही है। मतलब भाई यार बहुत ही, मतलब मुझे उसको देख के मजा आया। देर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस होल सीरीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वन इज़ एल्जीन, मुझे वो शुरू से बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उसको मुझे देखना ही पसंद नहीं है एज अ कैरेक्टर, एज अ नॉट एज अ पर्सन। एंड सेकेंड कैरेक्टर इज अकोस्टा, जो कि अकोस्टा ने हगाया इस एपिसोड में फालतू में। वो मेरे को इरिटेट तो लग रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि फालतू करेगी कि भाई मेरे को शहर छोड़ के भागना है, ऐसा है वैसा है, तुम लोग यहीं के वो फलाना ढिमकाना। आई कंप्लीटली हेट दोज 2 कैरेक्टर्स। ये कुछ ब्लंडर करेगी, मतलब मुझे आई एम प्रीटी श्योर ये मरेगी नहीं, लेकिन ये लोगों को मतलब ये मरवाएगी लोगों को, इतना तो मैं इसको देखकर मैं गारंटी ले सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने क्रिएचर को डायरेक्ट कम्युनिकेट करते देखा है। मतलब अभी तक था तुम चीज़ें जानो, परखो, ऐसा करो। इससे पहले एक बार हुआ था कि भाई जब मैन इन येलो ने बोला था कि भाई योर वाइफ शुडंट डग दैट होल जिम, दैट टाइम इट वॉज पर्सनल फॉर जिम, जो कि उसने डुआना को बताया था। बट दिस टाइम इट इज़ पब्लिक, कि भाई उन्होंने बता दिया कि जो भी तुम नॉलेज लेने वाले हो उसके कॉस्ट मिलने वाली, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया था, जो कि एग्जैक्ट यही चीज़ रेफरेंस दे रहा था कि अगर आप कुछ जानेंगे तो आपके साथ आपके कॉन्सिक्वेंसेस निभाने पड़ेंगे। एंड व्हाट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग कि भाई टैबिथा जेड को क्यों वो कर रही है, मतलब क्रैश आउट। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई उसकी क्या गलती यार, तुम्हारा वहाँ पे भसड़ हुई थी, तुम्हारी आपस में बात खराब हुई थी, जिम चला गया था, मैन इन येलो मिल गया, जूली डिफरेंट चैप्टर से आ गई थी,
वो वहाँ मर गई। तो मतलब तुम जेड को ब्लेम करना मुझे कुछ सेंस नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट, इसमें ब्लेम करना तो किसी के हाथ में नहीं है कि भाई तुम इसको ब्लेम करो। मे बी शी इज इमोशनली वीक राइट नाउ। आई थिंक इट मेक्स सेंस बिकॉज उसके बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए थे, जो उसको ब्लेम कर रहे थे। तो उसको लगा कि शायद अगर मेरे बच्चे मुझे ब्लेम कर रहे हैं तो मैं तेरे को ब्लेम करूंगी। आई लाइक जेड टू बी ऑनेस्ट। मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मतलब इन जनरल उसकी कहानी बड़ी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाउ जेड काफ़ी कन्विंसिंग तो था अपनी बातों को लेकर कि भाई वो अंकुई वाली जो बात बता रहा था बॉयड को और उसके बेटे को, दे आर क्वाइट कन्विंस्ड, बट द कैच इज हाउ दे आर गोइंग टू फिक्स दैट थिंग। बिकॉज वो बोलता है ना बॉयड कि भाई जो चीज़ हो गई है अब उसको हम कैसे मतलब फिक्स करें। बोलता है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। तो बोलता है कि और विचार करो, थोड़ा हार्डर विचार करो इस बात पे। तो नाउ द कैच इज कि भाई ये कैसे करने वाले हैं, क्या वो वायलिन फिर से बजा के तो कुछ सेंस करने नहीं वाला है। नाउ अगर आप लोगों ने लॉस्ट देखा है, नो स्पॉयलर्स, लॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वगैरह से में चलता है, एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, जिसको एग्जीक्यूशन मतलब जिसका जो एग्जीक्यूशन है बहुत इंटरेस्टिंग वे में होने वाला है। क्योंकि जब हमने लास्ट में देखा, भाई मैं आपको सच बताऊं, मुझे उस सीन को देखकर ऐसा लगा जब जूली एंड रैंडल जाते हैं, वो बोलती है कि मैं अंदर जाऊंगी तो मुझे खींच लेना, और जिस हिसाब से वो ट्रैवल करती है भाई उस दिन में फर्स्ट एपिसोड में, आई वाज लाइक कि डूड भाई ये कहाँ इन्होंने एपिसोड लेके चले गए ये। मतलब सोचो, एक कहानी जो इतने टाइम बाद वो सीधा उसको फर्स्ट एपिसोड में लिंक करा दी। इट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन टर्म्स ऑफ दिस स्टोरी वाइज। अगर मैं सीजन की शो की बात करूं, बिकॉज अगर ये इतना लंबा खेल सकते हैं तो दैट मीन्स देर इज समथिंग इन देयर माइंड, एपिसोड वालों के दिमाग में। लॉस्ट में भी एग्जैक्टली होता है कि वो कैसे फर्स्ट सेकंड एपिसोड में रैंडम एपिसोड में क्लिक कराते थे, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन। एंड इनके मेकर्स ने एग्जैक्टली आपको बोल दिया था कि भाई आपके लिए वो एपिसोड 1 और 2 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट्स ब्रिंग आउट द मेन मिस्ट्री। एंड हमने ऑलरेडी देख लिया भाई 2 रेफरेंस एपिसोड 1 और 2 से। एक तो भाई कि द वे जूली ट्रैवल, एंड भाई वो सीन मुझे बहुत पसंद आया। एंड द सेकेंड वन इज विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, जब ईथन जाता है और उसको जिम दिखता है, आई वाज लाइक डूड ही इज अलाइव, बट या ही वॉज हेलुसिनेटिंग, इट वॉज ऑल विजन, बट ही वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट द ड्रीम ऑफ ईथन। जो वो फर्स्ट टाइम आ रहे थे उसके बारे में उसने बात करी कि भाई तुम्हें उस सपने को ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट ड्रीम वॉज लेक ऑफ टीयर्स। मैंने अभी उसकी एक क्लिप देखी इसको फटाफट से खत्म करने के बाद, एंड ही वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट द ड्रीम, जिसमें कि भाई हम लोग हैं, ऐसा है। एंड एग्जैक्ट थिंग अगर आप नोटिस करें, विक्टर ड्रॉ भी कर रहा था। तो आई डोंट नो हाउ डीप दैट ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी। अभी शायद मैं उसके बारे में थोड़ा और सोचूंगा, मे बी थोड़ी अपनी और रिसर्च करेंगे उसके बारे में हम, मे बी वी ब्रेक दिस थिंग डाउन एंड आई लेट यू नो कि भाई ये लेक ऑफ टीयर का कॉन्सेप्ट क्या है। बट फॉर इनिशियली वी गॉट टू नो कि भाई it started from somewhere in the beginning, so everything is rooted from this episode 1. मैंने सोच लिया कि भाई मैं इसके episode 1 and 2 को बहुत बारीकी से देखने वाला हूँ, बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि भाई 2 रेफरेंस मिलना सेम एपिसोड से, it makes a big impact on this whole show. Now one thing I really understood about From कि भाई ये ना लॉस्ट की तरह ही है। जैसे मैंने लॉस्ट देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने बहुत वीडियोस बनाई उसके ऊपर भी, कि उसमें मेरा कोई मेन कैरेक्टर नहीं था। क्या भाई डॉक्टर शेपर्ड मेन कैरेक्टर है? नहीं भाई, फलाना मेन कैरेक्टर है, ये ढिमकाना मेन कैरेक्टर है, नहीं। सेम गोज फॉर दिस वन। इसमें भी अगर आप देखें ना, सबकी कहानियों का एक वैल्यू है, एक इम्पैक्ट है ओवरऑल इस पूरे सीजन पर, इस पूरी स्टोरी पे जो भी एक शो चल रहा है जिस हिसाब से। एंड जब हम कहानी देखते हैं कि हर कोई किसी ना किसी वजह से वहाँ पर है, किसी ना किसी वजह से हर एक इंसान की उस एक्शन का उस शो की कहानी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप रैंडम से रैंडम लोग अगर देखेंगे भाई द फातिमा का बच्चा होना भी और वो उसमें से स्माइल ही निकला, आई मीन व्हेन दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस, आई एम प्रीटी श्योर कि भाई ऐसे बहुत ऐसे शॉकिंग होने वाला है। बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने कहानी मोल्ड कर दी है भाई, ये लिटरली इन्होंने भाई लॉस्ट के लेवल की लेके गई है भाई। अगर आप लोगों ने लॉस्ट नहीं देखा, आप लॉस्ट भी देख सकते हैं। एंड that's what I'm really liking about, because I feel very sad कि मैंने Lost उस टाइम पे नहीं देखा जब वो एयर हो रहा था। अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं बहुत ऐसे रेमिनेंस कर रहा हूँ इस मोमेंट को ना, फ्रॉम को देखने के लिए। ऐसे नहीं, नॉट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ कि हाँ ठीक है कि हाँ व्यूज़ आ जाएंगे, नहीं भाई, आई एम लिटरली एंजॉइंग दिस शो। दैट्स व्हाट आई एम रियली रूटिंग फॉर upcoming episodes. बाकी I'm definitely going to come up with some theories of this episode 2.
आफ्टर अ वाइल, थोड़ा टाइम लगने दो, मुझे भी लोगों की थ्योरी देखने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग थ्योरी बनाते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें क्लिक हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें सेंस भी नहीं करती। अगर आप आजकल तो भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इंस्टाग्राम खोलता हूँ थ्योरीज ही नजर आ रही हैं। खैर, बात करेंगे एपिसोड 2 की थ्योरीज के बारे में बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको एपिसोड 2 पसंद आया, डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। हमारे कुछ मैच अगर होती है तो वो भी मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे इसके एपिसोड 3 के रिव्यू के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अंकुई।